हाथी के इस बच्चे को इंसान ने दर्द दिया। मत करिए ऐसा, मत करिए। बहुत दुखद खबर, छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक वीडियो आया है, देखकर दुखी हूं। ये एक हाथी के बच्चे का वीडियो है। आपको लग रहा होगा ये हाथी का बच्चा नदी में खड़े होकर पानी से खेल रहा है, लेकिन इसके दर्द को बताएंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। इसकी पीड़ा को सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे, रो पड़ेंगे। विश्वास नहीं होगा कि किसी बेजुबान के साथ ऐसा भी हो सकता है। इस बेजुबान के जबड़े पर घाव है, चोट से परेशान है ये हाथी, चोट से परेशान। क्या गलती है इस हाथी के बच्चे की जो इस तरह का दर्द झेल रहा है? पोटास बम से जबड़ा फट गया है, पिछले 48 घंटे से घायल है, दर्द में है, बहुत गंभीर चोट लगी है। हल्का सा हाथ जल जाए तो बहुत दर्द होता है भाई साहब, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुरंत ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस हाथी के बच्चे के मुंह में बम फट गया है। यह हाथी का बच्चा कितने दर्द में होगा इसे कोई महसूस नहीं कर सकता। हम इंसानों को चोट लगे तो तुरंत इलाज मिल जाता है, लेकिन हाथी का बच्चा क्या ही कर पाएगा। इसीलिए जंगल में कीचड़ वाले पानी में खड़ा है, घाव में सूंड से पानी डाल रहा है ताकि दर्द कम हो जाए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए, ये भी आपको बता देता हूं। घटना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की है। 7 नवंबर को अधिकारियों को सीता नदी टाइगर रिजर्व में खून बिखरे होने की सूचना मिली। जब छानबीन शुरू हुई तो मौके से पोटास बम का टुकड़ा बरामद हुआ। अगले दिन एंटी पोचिंग टीम ने मौके का मुआयना किया और करीब 6 किलोमीटर तक गिरे खून के धब्बों और पैर के निशानों को ट्रेस किया गया। फिर अधिकारियों और डॉक्टरों ने डॉग स्क्वाड और ड्रोन से घायल हाथी की तलाश शुरू की। 3 दिन की तलाश के बाद 10 नवंबर को घायल हाथी मिला। घायल हाथी एक छोटा सा बच्चा है जिसका जबड़ा सूजा हुआ है और पैर में भी चोट लगी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 35 से 40 हाथियों का दल सीता नदी वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा था। इसी दौरान शिकारियों के लगाए पोटास बम का यह हाथी शिकार हो गया। विस्फोट ऐसा था कि हाथियों का दल 4 छोटे छोटे दलों में बंट गया। पोटास बम हाथी के लिए उपयोग किया गया था, यह जंगली सुअर के लिए इसकी जांच हो रही है। कल सुबह डॉक्टर्स की टीम द्वारा हाथी का इलाज किया जाएगा। वन विभाग ने पोटास बम लगाने वाले व्यक्ति की सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हाथी के इस दर्द को देखकर गुस्सा आ रहा है। यही सोच रहा हूं, जिस शख्स की वजह से इस मासूम को दर्द झेलना पड़ रहा है वो इंसान तो नहीं होगा। ऐसे दरिंदे के लिए तो 10,000 इनाम बहुत कम है। खबर आई तो विस्तार न्यूज भी मौके पर पहुंचा। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, आप भी महसूस करेंगे कि आखिर उस जंगल में कितना दर्द लेकर ये हाथी का बच्चा घूम रहा हो। देखिए रिपोर्ट। किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कोई नहीं होता है। हम जहां मौजूद हैं वो जगह है जिसे आप देख रहे हैं, सीता नदी अभयारण्य। यहीं पर एक हाथी का बच्चा जो है घायल अवस्था में है और उसकी माँ हाथी जो है उसके साथ में है। और जो घायल हाथी है उसका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, उसको इलाज देने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। सीता नदी अभयारण्य के उसी जंगल के हिस्से में मौजूद हूँ जहां पर कल वो घायल अवस्था में हाथी खड़ा था। ये वही बांध है जहां पर हाथी खड़ा हुआ था और अपने आप को इसी पानी से जो है राहत देने के लिए पानी और जो है कीचड़ अपने ऊपर लगा रहा था। ये हाथी के बच्चे का एक पैर ये दिखाई दे रहा होगा, एक पैर ये है और इसके साथ ही जो घायल अवस्था में उसका पैर था ये इधर दिखाई दे रहा होगा, तीसरा पैर, और ये चौथा पैर इसी मिट्टी की दिशा में उसका यहाँ संभवतः उसने रखा था। 30 से 40 जो लोग हैं लगभग वन विभाग के इकट्ठे हुए हैं और सभी लोग जो है मंत्रणा बना रहे हैं कि आखिरकार हाथी को कैसे नीचे लाया जाए, हाथी नीचे कैसे आएगा और हाथी का इलाज कैसे होगा।
बहुत दुखद घटना है, हर कोई इस खबर को सुनकर आहत है। जिस पोटास बम से हाथी का बच्चा घायल हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए उसके बारे में भी आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए। पोटास बम बेहद खतरनाक होता है। पोटास अक्सर पोटेशियम सल्फेट के रूप में मिलता है। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट को मिलाकर पोटास बम बनाया जाता है। ये एक बेहद खतरनाक विस्फोटक है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानों पर सल्फर और पोटास आसानी से मिल जाता है। 1 किलो पोटास बम से करीब 1000 धमाके किए जा सकते हैं। पोटास बम के थोड़ी सी मात्रा में इस तरह का विस्फोट हो सकता है कि शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, साथ ही किसी आदमी की जान भी जा सकती है। लोग खेतों में जंगली सूअरों को रोकने के लिए पोटास बम का प्रयोग करते हैं और दूसरे जानवर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। धमतरी में भी यही हुआ। पोटास बम की चपेट में आकर एक हाथी का बच्चा घायल हो गया। इसके साथ ही घायल हाथी का इलाज आसान नहीं है। जहां पर घायल हाथी का बच्चा मौजूद है, वहां करीब 40 हाथियों का एक बड़ा दल मौजूद है। ऐसे में घायल हाथी का रेस्क्यू बहुत मुश्किल है। घायल हाथी के रेस्क्यू के लिए जाने वाली टीम को जान का खतरा भी है, क्योंकि हाथियों का दल उन पर हमला कर सकता है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी परेशानी क्या है जानते हैं? अगर सही समय पर घायल हाथी का रेस्क्यू नहीं किया गया तो हाथी की जान भी जा सकती है, क्योंकि घायल होने की वजह से हाथी कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक, सुन लीजिए। चुनौती है क्योंकि टेरेन जैसे पहाड़ी वाला है और घना जंगल है, तो हमें पता नहीं लगता है कि जैसे 20 मीटर में भी हाथी हो तो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन ट्रैकर्स लोग हमारे जो है पूरी जान अपने जोखिम में डाल के जो है पूरा हमें लोकेशन बता रहे हैं हाथियों का। और थर्मल ड्रोन्स की भी जो टीम है रायपुर से, वो भी आई हुई है, तो उसकी मदद से हम जो है कोशिश करेंगे। जो पीछे रह जाते हैं, जो उसके बच्चा और उसकी माँ है, तो उसको अलग से कॉर्डन ऑफ करके उपचार देने की कोशिश की जाएगी। हाथी के बच्चे के रेस्क्यू में बहुत दिक्कत होने वाली है। इस तरह की घटनाएं हाथियों के भविष्य को लेकर बहुत परेशान करने वाली हैं। समझ गए आप? छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद यानी कि नवंबर 2000 से नवंबर 2024 तक बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई है। इन 24 सालों में कुल 226 हाथियों की मौत हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। करीब 79 हाथियों की करंट लगने से मौत हुई है और इनमें 46 नर हाथी भी मारे गए। आपको बांधवगढ़ की घटना याद ही होगी। 29 अक्टूबर से लेकर आज 11 नवंबर तक 11 हाथियों की मौत हो चुकी है। हाथियों को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक के मुख्यमंत्री परेशान हैं, बैठक कर रहे हैं, चिंतित हैं। ऐसे में धमतरी की यह तस्वीर भी परेशान करने वाली है। एक छोटा सा हाथी इंसानों की दरिंदगी का शिकार हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मई 2020 में मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी ही एक घटना घटी थी केरल के मल्लपुरम में। गर्भवती हथनी को फल में रखकर पटाखे खिलाने का मामला सामने आया था। इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। देश के हर व्यक्ति के मन में इस घटना के बाद आक्रोश था। पटाखा खाने के चलते हथनी का जबड़ा फट गया था। हथनी 4 दिन तक वेलियार नदी में खड़ी रही। 4 दिनों तक लगातार दर्द में रही, फिर हाथी की मौत हो गई। बेजुबानों पर ऐसा अत्याचार करने वाले लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। घटनाएं इंसानियत पर सवाल खड़ा करती हैं। बेजुबान जानवरों पर इस तरह का अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस किसी ने भी इस छोटे से हाथी के बच्चे को ये दर्द दिया है, उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।